हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल किरण's व्लॉग। सो आज हम हैं कुरुक्षेत्र में और ये हमारा फर्स्ट डे है कुरुक्षेत्र में। हम आज ही आए थे, तो जैसे हम आए तो हमने काफ़ी जगह एक्सप्लोर करी, घूमे फिरे, अच्छा लगा। अभी रात हो गई है, रात में जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे वो सारे बंद हो जाते हैं। लेट नाइट तक यहाँ पे शॉप भी ज़्यादा खुली नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, तो ये है कुरुक्षेत्र का मेला, जो कि बाहर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल महल की तरह। अच्छा। तो गाइज़, ये था मेला, मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया है। अभी हम जा रहे हैं अंदर, तो हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं वो कैसा मेला है। मेले के अंदर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एंट्री टिकट भी लगती है, 30 रुपीज़ एंट्री टिकट। फ्रेंड्स, तो हमने मेले के अंदर एंट्री कर ली है। ये मेला लोकेटेड है कुरुक्षेत्र में, जो कि ट्रेड फेयर का मेला चल रहा था। और एंट्री करने के बाद ये छोटा सा स्टॉल हमें देखने को मिला, जहाँ पे छोटे छोटे लकड़ी के सामान मिल रहे थे। नॉर्मली मेले को इतने अच्छे से डेकोरेट नहीं करते हैं, बट इस मेले को बहुत ही प्यारे तरीके से डेकोरेट किया गया था। यहाँ पे अलग अलग टेंट लगाए गए थे और सारे के सारे वाइट कलर में थे। बाकी नॉर्मल जो मेले होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं, बट यहाँ पे आई थिंक सारा का सारा डिज़ाइन करके लोगों के अकॉर्डिंग किया गया था, ताकि अगर कोई आता है तो अच्छा लगे। बाकी यहाँ पे कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े मिल रहे थे, और राइड्स तो ऑब्वियसली थी ही। उसके अलावा जो एसेंशियल नीड की चीज़ें थी वो भी मिल रही थी, लाइक झुमकास और पार्टी वेयर चीज़ें, वो सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। कपड़ों के प्राइस तो बहुत कम थे, मतलब आई थिंक 80 रुपीज़ में मिल रहे थे। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद में हमें और भी बहुत सारी स्टॉल्स देखने के मिली, जैसे कि चूड़ी बैंगल्स की थी, बहुत सारी बैंगल्स थी यहाँ पे। और थोड़ा अंदर जाने के बाद में हमें पर्स की शॉप मिली, और बहुत सारी स्टॉल्स यहाँ पे छोटे छोटे लगे हुए थे, एकदम जैसे पुराने टाइप के जो मेले थे, बिल्कुल उसी तरीके से इसको सजाया गया था। खाना भी देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक ही था यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली मेले में टेस्ट वाइज उतना अच्छा नहीं होता, बाकी एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है। और यहाँ पे इस तरीके के कुछ स्नैक्स में भी थे, जैसे भेलपुरी हो गई, गोलगप्पे, राम लड्डू, ये सब चीज़ें लोग खा रहे थे। लेकिन जब हम गए थे तो हम काफ़ी लेट हो गए थे, तो इस मेले में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। ये स्टॉल्स थी, मतलब लोगों के इसेंशियल नीड्स जैसे होती हैं, क्लिप्स, रबर बैंड, इन सब चीज़ों की स्टॉल्स लगी हुई थी। मतलब ओवरऑल मिला के ये जो मेला काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया था। फिर इसमें राइड्स भी थी, बच्चों की राइड्स ज़्यादा थी, और कंपैरेटिवली राइड्स यहाँ पे थोड़ी कम थी। हो सकता है कि हम थोड़ा लेट आए थे और उस टाइम तक जो राइड्स थी वो बंद हो गई थी, और हो सकता है इसी वजह से हमें लग रहा हो कि कम है। और सभी राइड्स बंद भी हो गई थी, तो इसलिए हम किसी भी राइड पे ज़्यादा घूम नहीं पाए। हालांकि मेरा मन था, बट हम ज़्यादा राइड्स पे जा नहीं पाए। तो हमने सोचा कि हम नॉर्मली यहीं से सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ा कुछ खा पी लेंगे, फिर हम यहाँ से चले। फिर हम आ जाते हैं जाइंट व्हील झूले के पास में, जो कि सभी का फेवरेट होता है, और मोस्टली सभी इस पे झूलना पसंद करते हैं, ड्रैगन झूला। और फिर आगे चलने के बाद में हमने पूरे मेले को अच्छे से एक्सप्लोर किया। इस तरीके के कुछ गेम्स थे, ये सारे गन शूटिंग वाले कुछ गेम्स थे, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ अमाउंट देने के बाद में आपको इनाम मिलेगा। 3D गेम्स थे। बाकी यहाँ पे कुछ लोग टैटू करवा रहे थे, इस भैया के तो बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द भी हो रहा था टैटू करवाते टाइम पे। इसके अलावा थोड़ा आगे चलने के बाद में हमें क्लोथ्स, इस तरीके की कुर्ती छोटी छोटी, और बाकी ये घर के कुछ ज़रूरत के सामान बेच रहे थे भैया को। यहाँ पे बहुत सारे की चेन्स थे अलग अलग डिज़ाइंस के, और इयररिंग्स वगैरह थी, पेंडेंट थे, नेकलेस थे, ये सभी का पूरा स्टॉल था। आगे चल के जूती हमें देखने के लिए मिली, यहाँ पे सिर्फ जूतियों का स्टॉल था लड़कियों के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर कुछ कपड़ों के डिज़ाइंस थे, सेल चल रही थी यहाँ पे। 80 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी इनकी सेल की, और आई थिंक 400 तक लास्ट था इनका। तो काफ़ी सर्दियों के कपड़े थे और अच्छे थे। बाकी ये पूरे मेले को सजाया हुआ था अच्छे से, यहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। तो मेला तो ठीक ही था। और बाकी यहाँ पे कुछ बच्चे झूल रहे थे, राइड ले रहे थे, मज़े ले रहे थे अपनी ज़िंदगी के। ड्रैगन झूला पे कुछ लोग घूम रहे थे, जाइंट व्हील था उस पे थोड़े बहुत एक दो लोग थे। ऑलमोस्ट
जो मेला था वो पूरा खाली हो चुका था, क्योंकि हम 11 बजे गए थे। 11 बजे यहाँ पे कुछ क्षेत्र में नॉर्मल बात नहीं होती है, जैसे दिल्ली एनसीआर में या नोएडा वगैरह में लोग आधी आधी रात में भी घूमते रहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे 11 बजे ऑलमोस्ट पूरी मार्केट बंद हो चुकी थी, सब कुछ बंद हो गया था। सिर्फ ये मेला लास्ट मोमेंट पे हम गए थे, और ये भी आधे घंटे के अंदर बंद ही होने वाला था। तो इस तरीके से हम इसके अंदर गए थे, हमें नहीं पता था कि ये बिल्कुल खाली होगा। अगर पता होता तो शायद हम नहीं जाते। और बाकी ये भूत बंगला वगैरह था, ये भी बंद हो चुका था, इसमें भी कोई एंट्री नहीं ले रहा था इस टाइम पे, तो इसलिए हमें निराश होकर वापस जाना पड़ा। रात में हॉन्टेड हाउस तो और भी ज़्यादा हॉन्टेड हो जाता है। ये कुछ कार्ड्स वाले गेम थे, यहाँ पे भी कोई नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट पूरा मेला खाली ही था, तो उतना कोई ख़ास राइड्स चल नहीं रही थी, सब कुछ बंद ही पड़ा हुआ था। तो हमने जल्दी जल्दी से वीडियोस बनाई और फिर हम वापस आ गए। खाने के लिए ये सब कुछ चीज़ें थी, टिक्की थी, पाव भाजी थी, चाउमीन थी, और इनके आलू तो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए हमारा बिल्कुल भी मन ही नहीं किया कि हम कुछ भी खाएं इसके अंदर। और बाकी सब पैकअप ही हो रहा था, यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं ओपन जो पर्सनली देखा जाए। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।